गाजर के ऊपर मिल्क डालो, उसके बाद देखो कैसे होता है अनोखा कमाल। ना गाजर को घिसने की ज़रूरत है, ना काटने की ज़रूरत है, बस गाजर के ऊपर दूध डालो और ये बहुत ही अनोखी और झटपट रेसिपी बनकर के तैयार। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गाजर की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 केजी गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये छोटे छोटे वाले गाजर है। मैंने इनको पहले ही धो करके इसके छिलके मैंने छील दिए हैं और इस तरीके के मैंने पतले पतले गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो मोटे वाले गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं पतले पतले वाले गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ जो मोटे मोटे वाले गाजर होंगे उनको 4 पार्ट में इस तरीके का चीरा लगा देना है, ताकि जो मोटे मोटे गाजर हो उसमें इस तरीके का चीरा लगा देने से आगे बताऊंगी कि इसमें क्या होगा। मैं आप सभी को याद दिला दूं, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अनोखी होने वाली है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना तो आसान है ही, ना इसे घिसने की ज़रूरत है, ना घंटों मेहनत करने की ज़रूरत है। गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई में सारे गाजर को डाल देंगे। गाजर को हमें ना तो घिसने की ज़रूरत है, ना काटने की ज़रूरत है। मैंने जो मोटे मोटे वाले गाजर थे ना उसमें 4 कट लगा दिए हैं, बाकी कुछ नहीं। तो अब चलो, कढ़ाई में गाजर डाल देने के बाद इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आगे आप लोगों को बताते हुए चलूँगी। उससे पहले अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा गाजर की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। सारे गाजर को कढ़ाई में डालने के बाद इसमें हमें एक चीज़ का इस्तेमाल करना है, वो है मिल्क। जितना हम गाजर का इस्तेमाल करेंगे उतना ही हम मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। गाजर मैंने लिए हैं 1 केजी, तो 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करेंगे, 1 लीटर मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आप सभी को याद दिला दूँ, ये रेसिपी आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। ना आपको गाजर घिसने की ज़रूरत है, ना काटने की ज़रूरत है। तो अब चलो, इसमें अब डालेंगे मिल्क। तो मैं आप सभी को बता दूँ, 1 केजी गाजर के साथ 1 लीटर दूध का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। 1 केजी गाजर के साथ 1 लीटर दूध का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ इस स्टेज पर। अभी मैंने 1 कप डाला, फिर थोड़ी देर के बाद हम इसमें और भी मिल्क ऐड करेंगे। अगर आपके घर के बच्चे गाजर खाना नहीं पसंद करते हैं तो इस तरीके से ज़रूर बना के दीजिएगा, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इतना ज़्यादा अनोखी रेसिपी है ना कि कोई मना कर ही नहीं सकता। आपको ना तो गाजर को घिसने की ज़रूरत है, ना आपको घंटों मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत ही झटपट ये बन करके रेसिपी तैयार हो जाती है। 1 लीटर गाजर के साथ 1 लीटर मैंने मिल्क 1 किलो गाजर के साथ 1 लीटर मिल्क, इसे ढक करके हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करना है जब तक गाजर सॉफ्ट ना हो जाए। और बीच बीच में ढक्कन हटाकर इसे चेक करते हुए भी रहेंगे। ऐसा ना हो कि गाजर से दूध पूरा बाहर आ जाए, मिल्क पूरा बाहर आ जाए। तो बस इसे बीच बीच में ढक्कन उठाते रहना है, हटाते रहना है, ताकि मिल्क बाहर ना आए। और इसे बीच बीच में हमें स्पैचुला के मदद से चलाते हुए रहना है और फिर ढक देना है। इनको दूध के साथ तब तक हमें कुक करना है जब तक गाजर सॉफ्ट नहीं हो जाता, एकदम पूरी तरीके से गाजर सॉफ्ट नहीं हो जाता है, तब तक के लिए हमें इनको कुक करना है। बहुत ही अनोखी रेसिपी है, एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। और इसे बनाना भी एकदम इजी है और एकदम अनोखा तरीका है। बीच बीच में मैंने बोला था ना, ढक्कन हटाकर स्पैचुला से इसे चलाते हुए रहना है, इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और फिर इसे ढक करके हमें कुक करना है। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप लोग गाजर घिसने से डरते हैं कि हाथ कट जाएंगे और घंटों मेहनत करने से डरते हैं, तो ये रेसिपी तो भाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजीली बन करके तैयार भी हो जाता है और झटपट बन के भी तैयार होता है। एक बार तो ट्राई करना बनता ही है।
ढक्कन हटा करके हमें इसको कुछ देर के बाद स्पैचुला के मदद से इसको कट कर देना है। इस तरीके से स्पैचुला के मदद से हमें इनको कट कर देना है, गाजर को कट कर देना है। गाजर को कट कर देने से क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है गाजर। यहाँ पर इस स्टेज पर आपको दिख रहा होगा कि गाजर कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। गाजर पूरी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। स्पैचुला से गाजर को अच्छे से कट कर देंगे। इस तरीके से गाजर सॉफ्ट भी हो गया है। दूध के मिल्क के साथ जब गाजर पकता है ना तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। आप लोग एक बार इस तरीके से गाजर की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। गाजर को कट कर देने के बाद इनमें हमें चीनी का इस्तेमाल करना है। तो हमने यहाँ पर 100 ग्राम चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि गाजर खुद ही मीठा होता है तो आप मीठा अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं 1 केजी गाजर के साथ 100 ग्राम चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। वो आपकी चॉइस है कि आप कितना मीठा खाना पसंद करते हो। मैं आप लोगों, अगर मैं, कितना लोग होता है ना कि गाजर के हलवे में बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करता है, कितना लोग होता है कि बहुत कम खाना पसंद करता है। तो मीठा आप अपने चॉइस के हिसाब से रखना। चीनी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके इसे ढक करके हमें फिर से कुक करना है जब तक ये पूरी तरीके से अच्छे से ये सूख नहीं जाता है मिल्क। तो ये देखो धीरे धीरे ये किस तरीके से हमें ढक्कन डालकर ही कुक करना है इसको। और धीरे धीरे देख सकते हो आप लोग गाजर किस तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। और जो हमने चीनी डाला है ना, चीनी की वजह से तो भाई ये इतना जल्दी पक कर के रेडी होता है कि क्या बताएं। एक बार अगर गाजर की इस तरीके से रेसिपी ट्राई कर लोगे तो सारे तरीके भूल जाओगे। इसे बनाने में इससे बनाने में अगर आप चाहो तो इस रेसिपी को आप कुकर में भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ। कुकर में तो ये और भी जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। तो बस अब हमें इस स्टेज पर इसको देख सकते हो कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पर इस तरीके का पोटैटो मैशर होगा तो पोटैटो मैशर से हमें इनको मैश कर देना है। या फिर दाल मथने वाली मथनी आता है, अगर आपके घर में पोटैटो मैशर नहीं होगा तो ग्लास से इसे मैश कर देना। अगर ग्लास नहीं होगा तो दाल मथने वाला मथनी आता है, उस मथनी से इसको मथ देना। इसको मथने के बाद देख सकते हो आप लोग कैसे ये गाजर का हलवा बन करके पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। किसी को पता चल रहा है कि हमने इसे ना तो काटा है ना ही इसे घिसा है। बिना काटे बिना घिसे इसे मैंने इस गाजर के हलवों को तैयार किया है। आप चाहो तो यहाँ खोया का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ खोया का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। फिर से इसे ढक देंगे। ढक करके फिर से हमें इसको कुक करना है। बस इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देख सकते हो आप लोग थोड़ी देर के बाद मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक करके इसे छोड़ा था। अब इनको हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके अगर आप खोया का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो डाल देना, या फिर दूध की मलाई लेना, 1/2 कप दूध की मलाई इसमें डाल देना। दूध की मलाई या फिर आप जो भी क्रीम खाना पसंद करते हो वो आप इसमें डाल सकते हो। इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हमें इसको हाई फ्लेम पर कुक करना है। हाई फ्लेम पर इसे करीब 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे और उसके बाद आपका गाजर के हलवा बन करके पूरी तरीके से तैयार। इसे बनाने में करीब आपको टाइम जाएगा लगभग 20 से 22 मिनट के लिए। और ये ना तो आपको घिसने की ज़रूरत है ना आपको घंटों मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़े ही देर के बाद देखेंगे कि गाजर का हलवा पूरी तरीके से 100% रेडी हो चुका है। आपको यकीन होगा, किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ना तो ये गाजर घिसा गया है ना इसे घंटों मेहनत करके बनाया गया है। बहुत ही जल्दी और झटपट बन करके ये तैयार हो चुका है। अगर आप गाजर घिसने से डरते हो और काटने से डरते हो तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। गाजर का हलवा तैयार, इसे गैस से उतारेंगे। अब हमें चाहिए एक कोई भी तड़का पैन चाहिए, उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी।
1 चम्मच घी डालेंगे और इसके साथ अब जो भी ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हो वो ड्राई फ्रूट्स का आप यहाँ पर तड़का लगा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर तड़का लगा रही हूँ थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता से। मैं सारे चीज़ 1-1 चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ, काजू, बादाम और पिस्ता। आप जो भी ड्राई फ्रूट से तड़का लगाना चाहते हैं तड़का लगा सकते हैं। थोड़े ही देर के बाद ये तड़का पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी ये तड़का लगाना है और इस तड़के से ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो काजू, बादाम और पिस्ता का तड़का ना ज़रूर लगाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सिर्फ 1 चम्मच घी और 1-1 चम्मच काजू, बादाम और पिस्ता। अब चलो यहाँ पर तड़का पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब गाजर की तरफ लेकर के चलते हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। बंद करके गाजर के ऊपर ले जाकर इसको तड़का लगाएंगे। तो बस अब देखो ये गाजर का तड़का तो लग गया। अब अच्छे से मिक्स कीजिए और एंजॉय कीजिए अपनी पूरी फैमिली के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये बहुत ही अनोखी रेसिपी है, एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा गाजर की ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए इसे सर्विंग बाउल में निकालते हैं। थोड़े देर के बाद देख सकते हो, किसी को यकीन होगा कि ये गाजर का हलवा ना घिसा गया है ना काटा गया है, ऐसे ही बना है। किसी को भी यकीन नहीं होगा। चलो मैं तो चली खाने, आप लोग भी जाओ, बनाओ, खाओ, एंजॉय करो। पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिनको गाजर घिसने से डरते हैं, जो गाजर काटने से डरते हैं, उनके लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। ना आपको घंटों मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत पड़ेगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब